श्री गोकुल से भगवान वृंदावन की यात्रा पर हैं। माँ यशोदा की गोद में ठाकुर जी बैठे हैं और इस यात्रा का आज पड़ाव है श्री यमुना जी के पुलीन पर। चारों ओर तंबू लग गए, उनके ऊपर तमाम बितान चंदोवा सब तान दिए गए। चारों ओर से वस्त्रों को खींच खींच के वस्त्रों को की भीत बना दी गई, कनात तान दी गई, चारों तरफ रास्ते बना दिए गए। जैसे गोकुल में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी वैसी सड़कें बन गई, चौराहे बन गए, बाजार सज गए, दुकानें सज गई, पूरा हाट बन गया, मानो कपड़ों का एक नगर बस गया। उस नगर के पास बाहर गाय इकट्ठी होने लगी और धीरे धीरे आपस में गाय मिलने लगी। लाखों गाय हैं, ऐसा लगता है जैसे चांदनी का कोई खंड ही क्यों ना रहा हो सामने। धवल धवल उज्जवल उज्जवल गाय चमकती हुई, मानो ये दूध का कोई सरोवर हो। ये तो क्षीर सागर ही कहीं इस यमुना के पुलीन पर आ गया हो। यह बात नहीं कि अव्यवस्था से एक भी गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला शक्ति स्वयं वहां व्यवस्था करने में लगी है इन गोपों के रूप में। ये बात समझ लीजिए, जितने भी बड़े बड़े कार्य परमात्मा के होते हैं, भगवान की लीला शक्ति भक्तों के अंदर घुस करके भगवान के सारे कार्य को देखती है। शिविरों के दरवाजों पर छकड़े आकर के खड़े हो गए, बैलों को खोल दिया गया। सबसे पहले बूढ़ी गोपियों को उतारा गया, उसके बाद तरुणी उतरी, फिर खेलती और नाचती हुई कुमारिकाएं सब उतरी। विश्राम करना है 4 पहर, बोली सारा सामान मत उतारना, जो जो आवश्यक हो वही उतारना। दुकानें खोल दी गई थी, सब क्रय विक्रय आरंभ हो गया। दासियां गई बाजार से सामान लेने। गोपाल चंपू में बहुत सुंदर वर्णन है। गोप सुंदरियां घर बसाने लग गई। अब घर बसाना है ना, रात भर बैठना है, यहाँ रसोई बनाएंगे, यहाँ सोएंगे। रसोई का स्थान, शयनगार, ये सारी सुव्यवस्था होने लगी। भगवान सूर्यदेव ने देखा कि काम हो जाने दो, फिर अस्त होना है। लोगों ने देखा कि समय पर तो अस्त हुए हैं, पर समय का आज सूर्यदेव को भान नहीं है। सूर्य भगवान आज सेवा में लगे हैं लाला की। सोचे कि आज रात पड़ गई तो ठीक नहीं होगा। सूर्यदेव अब मानो पश्चिम दिशि सुंदरी के भवन में निवास करने को चले। इतने में अब पीछे वाले सब आ गए। ये लोग पीछे थे 5 भैया, नंद, उपनंद, अभिनंद, सनंद और नंदन। ये 5 भाई थे। नंद बाबा बीच के रहे और 5 भाई बूढ़े बड़े गोप जो थे पहले आ गए, क्योंकि सब व्यवस्था जो करनी है। प्रबंधकों को ऐसी आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगे, पर वह जल्दी आ गए। अब यशोदा रानी का जो रथ था उसमें जो नीलमणि थे वो उतरने के लिए उतावले हो रहे थे। बोले मैया कब ठहरेंगे हम, कितनी देर रह गई, ये रथ ठहरता ही नहीं, चला चला जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मैया ने कहा लाला अभी हम बहुत दूर हैं, इसलिए अभी चलेगा। अब वो देर क्यों होती थी, भगवान
के कारण देर होती थी। कहीं सुंदर फूल खिले हैं तो भगवान कहते मैया जे फूल मोको लेनो है, नेक हाथ बढ़ा के फूल तोड़ ले। तो मैया फूल लेती, बहुत सारे फूल इकट्ठे होते तो आसपास जो छकड़े गोपियों के होते उन पर फेंकते कि हम तुमको फूलों से तुम्हारी जो है सेवा कर रहे, वर्षा कर रहे। कई कमल खिले होते, भगवान कहते मोको तुझे कमल चाहिए। तो बार बार भगवान गाड़ी रोकते थे। सो या मारे भगवान का जो छकड़ा है वह थोड़ा दूर रह गया। मैया चूंकि दोनों लाला उनको खिलाती डुलाती आ रही थी। सब पक्षी उड़ उड़ के अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। मोर इत्यादि ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ गए। हरणों के दल सब मंडल बांधे अपने अपने स्थानों पर बैठे मंद मंद पागुर कर रहे हैं। इस प्रकार मानो सारी प्रकृति खिल उठी है। उधर तमाम तंबू के अंदर दीपक जला दिए गए हैं, दीपों की ज्योति तमाम फैल गई है, पहरेदार सब आ चुके हैं। इतने में भगवान का रथ आ गया। मैया ने कहा, मैया से भगवान बोले मैया तूने आने में बहुत देर लगा दी। मैया ने मुस्कुरा के कहा लाला, एक तो तू बार बार बीच में रथ रोकता था और मेरे को कह रहा है। भगवान मुस्कुरा दिए। जैसे रथ उतरा तो दास दासियां सब इकट्ठी हो गई रथों के पास। पहले दोनों उतरे, बोले कौन सा घर है हमारो जे बताओ। कृष्ण बलराम रथ से कूदे, छोटे से बालक हैं। मैया से बोले जे बता दे मैया हमारो घर कौन सो है। तू कह रही थी ना कि घर भी साथ चलेगो, अब वापस ना आएंगे, जे बता हमारो घर कौन सो है। गोपियों ने इशारा किया लाला वो तुम्हारो घर है, ये आपके लिए। भगवान और बलराम जी दोनों एकदम उसमें डेरे में घुस गए। मैया को और कोई चिंता नहीं, अब जल्दी से ब्यालू अर्थात रात्रि का भोजन करवानो है लाला को। भगवान को भोजन मैया करा रही है। उधर गायों के दूहने के शब्द होने लगे। लाखों गाय सामने है, गायों का जैसे समुद्र है, और इस प्रकार से वो गाय दूह रही हैं कि उनका जो आवाज है, दूने की जो आवाज है, जो पात्र में कलशों में दुआ जा रहा है। तो भगवान ने मैया से कही मैया एक बात तो बता मोकू, जे आज कौन से ढंग को बाजा बज रहे हो, ऐसा बाजा तो हमने कहीं सुनो ना है। क्योंकि वो जो दूध नीचे गिरता था टन और ऐसे घूमता था तो लाखों गायों का एक साथ था। तो वो भगवान कहती है बाजा कैसे बज रहा है, ऐसा बाजो हमने कभी सुनो ना है मैया। मैया ने कही लाला जे बाजा ना है भैया, जे दूध दुआ जा रो है। अच्छो जे बात है। मैया ने भगवान को बहुत प्रेम से प्रसादी पवाई। बड़ा सुंदर दृश्य है। प्रसादी पाते पाते अध प्रसादी में भगवान को नींद आ गई। ऐसी गहरी नींद के खाते खाते नींद आने लगी। आधा चबाया हुआ मुंह में रह गयो, कछु पेट में गयो। मैया ने जैसे तैसे करके ठाकुर जी का मुंह को पोंछो और भगवान गोदी में ही लुढ़क गए। उसके बाद मैया ने सभी को भोजन पवायो, नेक सो थोड़ा स्वयं भी खायो। खाने की, पीने की, सोने की सारी व्यवस्था योग माया ने की थी। अब तमाम जो पहरेदार थे, पहला पड़ाव था, वह जितने पहरेदार थे जोर जोर से भगवान राम श्याम नाम की ध्वनि करने लगे, मानो ध्वनि कर रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर वे देवी कालिंदी जी आज आनंद में उन्मत्त होकर नाच रही हैं। आज उनका कल कल शब्द विचित्र संगीत माधुरी को प्रकट कर रहा है। उनको ज्ञात है आज प्रीतम हमारे में उतरेंगे। आज श्याम सुंदर का कहीं चरण स्पर्श हो गया तो मैं निहाल हो जाऊंगी।
कालिंदी जी के मन में बड़ा उत्साह है, मानो आज गान में लग गई है, बड़ा सुंदर गान हो रहा है। ये शरद हेमंत की संधि है, चंद्रमा की ज्योत्सना तमाम फैल रही, आधी रात बीती, तीसरा पहर आया। अब सारी की सारी ब्रजगोपियां जाग उठी, सबने अपने अपने कपड़े बदले, वेशभूषा धारण की, बाहर आ गई। तमाम आंगन जो थे उनमें दीप जल रहे थे, उनकी ज्योति उद्भासित हो रही थी। यहाँ सब पूजा करने वाली थी, नारायण की उपासना जो करनी है, नारायण की पूजा कर रही है। रोज का इनका यही काम है, नारायण की उपासना करना, दही मतना। रात को तमाम दूध दूहने का शब्द हुआ था। तड़के ही रात रहते मंथन क्रिया शुरू हो गई। बिलोना हजारों हजारों मटके हैं तंबू में चलने लगे। ये बिलोने का काम, उसके साथ साथ एक तो मंथन ध्वनि, फिर इनके हाथों में जो सुंदर सुंदर कड़े मंजीरे करधनियाँ थी उनकी ध्वनि, बड़ी बड़ी मटकियाँ थी। ऐसा नहीं कि बैठकर पाव भर दही बिलो लिया, तमाम शरीर नाच उठा था। यह सब झंकार करने लगी, मानो मंथन नगरी ही बन गई हो। वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रज की भक्ति तो क्या है, ये तो मंथन नगरी है। शरीर क्या है, ये मंथन नगरी है। इसे गुरु के शब्दों से मथा जाता है। तमाम नगरों में मंथन कार्य बिलोने का काम होने लगा। एक तो ये मंथन नगरी में मंथन गगरियों के अंदर होने वाला बड़ा सुंदर गंभीर नाद, इसके बाद इनके साथ एक चीज और थी ना, गायम न मृत्यो सुरकंठयो। उधर मंथन चल रहा है और हर एक काम में भगवान श्याम सुंदर के गुणों को गाना इनका जीव का, इनका स्वभाव बन गया है। गायम न मृत्यो सुरकंठयो। ये सभी गोपियां कार्य कर रही हैं और सुरकंठ से भगवान के गुणों को गा रही हैं और इनका स्वभाव बन गया है। इन गोपियों का ऐसा नहीं है कि तुमको इतना नाम लेना पड़ेगा, आज नियम कर लिया कि इतने नाम लेंगे, यदि ना हुआ तो देर हो गई तो घड़ी देखते रहते हम लोग। यहाँ साधन वादन नहीं है, यहाँ तो दिन रात जी मानती नहीं कि श्याम सुंदर के गुण गाए बिना रह जाए। ये गोपियां रात को भी श्याम सुंदर का नाम लेकर के सोई थी और सुबह कार्य में लग गई तो सहज ही भगवान की गायम च मृत्यो सुरकंठयो। मंथन चल रहा है, पूरी नगरी मंथन नगरी बन गई है। जीव मानती नहीं भगवान की लीला को गाए बिना। अब कुछ विचित्र बात है, श्याम सुंदर का मंगल गान, उसे गाने वाले श्याम सुंदर की तमाम इसने हृदय गोपगनाए। ऐसा नहीं है कि फरमाइशी गाना होता है, एक दिखावटी गाना होता है पैसे के लिए, एक दूसरे के मनों का विकार ग्रस्त करने वाला गान होता है, और एक मंगल में आनंद में भगवान की आनंद ध्वनि होती है। सूर्य उदय के पूर्व का पवित्र उषा काल, और गाने वाली सबकी सब पवित्र प्रेम से भरी हुई गोपंगनाएं, और गाने की चीज क्या है, भगवान की मधुर लीलाएं। और साथ में क्या है, बाजे बज नहीं रहे, को ढोल तासे नहीं बज रहे हैं, बल्कि श्री गोपियों के आभूषणों की जो झनकार है इतनी मधुर है कि गान की ध्वनि हो रही है मुख से, और उनके शरीरों में जो दिव्य जो उन्होंने अलंकार पहने वो बज रहे हैं। अब तो जो तमाम दिव्य अंगनाएं देवांगनाएं थी, स्वर्ग आदि से जो सुर सुंदरियों सो रही थी, उनके कानों में प्रविष्ट हुई है संगीत ध्वनि। श्री गोपियां यमुना के पुलीन पर भगवान की लीलाओं को गा रही थी। भगवान बहुत छोटे से हैं और मंथन कर रही हैं दधी का, और उनके हाथों में जो कंगन इत्यादि है उनका संगीत है। ये सबका सब इतना दिव्य और सुंदर था कि सब लोग ब्रह्मलोक तक ये संगीत की ध्वनि गई। ये अतुलनीय लीला श्रवण सुख उन्हें मिला। किसे मिला? देवताओं की पत्नियों को मिला। ये सुख की तुलना में वे देव स्पर्श सुख जो था वह तुच्छ हो गया। अर्थात देवियां जो अपने पतियों के साथ स्पर्श के साथ लेटी थी, वह स्पर्श उनको विष की तरह लगने लगा।
उन्हें मालूम हुआ कि स्वर्ग सुख तो विश्व है, इसके सामने यही होता है भला। भगवत रस आने पर विषय रस विश्ववत प्रतीत होता है। ये कसौटी है भजन की। जिसको भगवत रस के साथ साथ विषय रस में भी आनंद आता है, इसका अर्थ है उसको भगवत रस अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। उसने किसी विषय रस को ही भगवत रस मान लिया है। भगवान का रस प्राप्त होने पर भोग रस विष के जैसा प्रतीत होता है, जहर मालूम होता है, हालाहल के समान मालूम होता है। ये तमाम जो देवियां थी, देवलोक की सुर देवियां जाग जाग कर उठ बैठी। संगीत ध्वनि आते ही और उनका मन अनन्य भाव से लग गया इन गोप सुंदरियों के इस सुधा प्रभा बहाने वाले मंगल गान में। श्री गोपियां इतने प्रेम से गा रही थी, ऐसे प्रेम से मंथन कर रही थी। यह सुन सुनकर आनंद रस में निमग्न होने लगी। उनके मन की सारी शक्तियां ब्रज शिविर से आने वाली जो मंगलमय संगीत ध्वनि थी उसमें विलीन हो गई। जिन भगवान के मंगल गान की ध्वनि देव सुलभ जो भोग हैं उनमें विष बुद्धि पैदा कर देती है, वह कुछ विचित्र होती है और वह कुछ उन्हीं के हृदयों में निकलती है जिनके हृदयों में भगवत रस भरा होता है। जो चीज जहां होती है वहीं होती है ना भाई। ये किसी गायक के गायन में नहीं आ सकती। आज बड़े बड़े गायक बड़े बड़े अच्छे गान गाते हैं, बड़े बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, लेकिन उनके मुख से भगवत रस नहीं निकलता। एक कृत्रिम बनावट विष के जैसा निकलता है, क्योंकि छाती को बदलता नहीं, मस्ती को बदलता नहीं। सूरदास के गान में आ सकती है ये चीज तो, क्योंकि सूरजी ने जो गाया है, सूरजी ऐसे गायक हैं क्योंकि वो गान भी किया है और उन्होंने अपने पदों की रचना भी स्वयं किया है। गोप रमणियों का मधुर गान सुनकर माँ यशोदा जाग गई। यशोदा मैया का आज ये विपरीत भाव था। सदा तो मैया पहले जागा करती थी, उसके बाद ये ब्रज श्रीमंतनियां दही मथने में लगती थी, गान गाया करती थी, परंतु आज क्रम बदल गया है। आज दूसरी चीज हो गई है। आज मैया को तमाम ये अतीत की स्मृति होने लगी। जिस दिन से ये नीलमणि कोख से पैदा हुआ है, उस दिन से लेकर कल जब वहां से विदा हुई बृहद्वृंद से, तब तक सारे दृश्य मैया के मन में उदित हो गए। मैया रात भर उन्हीं में उलझी रही थी। मैया ठीक से सो नहीं पाई थी। वास्तव में मैया का सोना क्या था, वह तो लीला सागर में डूब जाना था। मैया बस उस लीला सागर में डूब गई थी। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो भगवान का योग भक्ति करते हैं, उनका सोना क्या है? उनका सोना में लीला सागर में डूब जाना है। या निशा सर्वभूतानां। बड़े बड़े भक्त रात्रि में सोते नहीं, वह तो सोना उनका ऐसा है जैसे लीला सागर में डूबना, लगातार भगवान के विषय में सोचना। अब जब इन गोप रमणियों का गीत सुना तब वे जागे, सोचा कि ये सब गाने में लग गई हैं। उनका वात्सल्य उमड़ा। अब श्याम सुंदर की संभाल कौन करेगा? कहीं जाग गया तब मैया झट से उठ बैठी, कपड़े बदले। काम क्या है? सवेरे का लेवा कराने की तैयारी, दूसरा कोई काम नहीं है। आज पूजन रोड़ी मैया पहले उठकर कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था यशोदा सो रही है और यशोदा को कोई होश नहीं है, थकी मांदी है। इसका तो बस एक ही कार्य है कि लाला को तुष्ट करना, लाला की सेवा करना। लाला के आसपास ही या को जीवन है। ब्रजान स्वान समान सो जय युह रुड़ परछिद्धा। क्योंकि सूरज के उदय होते ही आगे बढ़ना है ना, फिर दिन बीत जाए तो कैसे जाएंगे। उपनंद ने सबसे कहलवा दिया। इस यात्रा के उपनंद नेता है, राज्य मंत्री हैं, वे बड़े भाई हैं, पहले से ही इनका आदेश चलता है सब पर।
गाड़ी वाड़ी लाद कर जल्दी सूर्य उदय होती यहाँ से चल देना है। उपनंद जी का आदेश आया। अब तो दूसरी चीज हुई, ब्रज सुंदरियां सबकी सब छकड़ों पे बैठने लगी। तो बोली एक बार लाला को देख ले। सबके मन में यही, एक बार लाला को देख लें, एक बार लाला को देख लें तब गाड़ी में बैठेंगी। वह तमाम गोपियां समूह का समूह, दल के दल, नंदन का वह विदु वदन मुखचंद देखने के लिए ललायित हो गई। मैया कहेगी क्यों इस समय तुम आ रही हो, देर नहीं होगी, गाड़ियों में क्यों नहीं बैठती, यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है। तो उन्होंने अपने अपने बहाने बनाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा मैया हमारा कपड़ा आपकी गाड़ी में तो नहीं रह गया है। मैया बोली तुम्हारा कपड़ा हमारी गाड़ी में कैसे आता। बोले अरे मैया जरा देख ले। मैया क्या हर्ज है। कोई बोली मैया हमारी दोहनी तेरी गाड़ी में रह गई है। कोई कहती मैया हमारी ओढ़नी तेरी गाड़ी में कहीं अटक गई है, वाको हम लेने आए। गोपियां नए नए बहाने बना करके भगवान को देखने के मिस से आई है। श्री कृष्ण चंद्र का मुखचंद्र देखना है। भगवान आज क्या है कि भगवान रोज तो देर से उठते थे, परंतु आज बालक कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए हैं। क्यों जाग गए हैं ये तो छोड़ो, ये तो लंबी बात हो जाएगी। और जाग कर के करना क्या, कर क्या रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं, सामने ब्रज सुंदरियां उन्हें देख देख कर मुग्ध हो रही हैं और ठाकुर जी लगातार उनको देख करके खिलखिला कर हंस रहे हैं। नंद बाबा ने तो अपना दूसरा काम किया, क्योंकि नंद बाबा का इष्ट तो नारायण है, नारायण की पूजा करते हैं और उनको कोई दूसरा काम नहीं है। और क्या काम करते हैं पूजा करते में, श्री नारायण से कहते हैं मेरे लाला का मंगल हो वे ठाकुर जी, या हमारी मैं आपकी पूजा करता हूँ। लाला के मंगल के लिए इष्ट देव की पूजा में ब्रजेश्वर संलग्न है। नंद रानी भगवान की सेवा में संलग्न है। वास्तव में जिनकी बुद्धि सहज ही भगवान में है, जिनका सोना भी भगवान के लिए है, जिनका खाना भी भगवान के लिए है, जिनका ओढ़ना सजना भी भगवान के लिए है, जिनका एक एक शब्द मुंह से जो निकले वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। वास्तव में यही श्रेष्ठ भजन है। और ऐसे भजन की प्राप्ति के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। जय श्री राधे।